नमस्ते, आपका स्वागत है। मित्रों, मेरी बड़ी बहन कोमल की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी काफी सुंदर हैं और जीजाजी भी काफी हष्ट-पुष्ट हैं। शादी के बाद दीदी कम ही हमारे घर आया करती थी, क्योंकि जीजाजी को दीदी के बिना बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। दीदी और जीजाजी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई जब दीदी दिवाली पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी के फोन दिन भर में कई बार आते रहते थे। दीदी अक्सर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। पर आप भी फोन करके ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे मुझे भी आपकी बहुत याद आने लगती है। उतने में मम्मी आ गई और दीदी ने फोन काट दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुला लिया, क्योंकि दिवाली की मिठाई, चिवड़ा, करंजी वगैरह बनानी थी। हम सब ने मिलकर शाम तक आधी चीजें बना ली थी और बाकी की मिठाई अगले दिन बनाने का तय हुआ। शाम ढल चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैंने जल्दी से दीदी को आवाज लगाई। दीदी बाहर आते ही बोली, आप तो सच में आ गए। मुझे लगा फोन पर आपने ऐसे ही कहा था। इतने में मम्मी भी आ गई और बोली, मेहमान आप कब आए? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। पहले बोल देते तो आपकी खातिरदारी के लिए पहले से तैयारी कर लेते। जीजाजी बोले, नहीं सासू माँ, काम से शहर आया हुआ था तो सोचा आप लोगों से मिलते हुए ही जाऊं। मम्मी ने कहा, जाने की बात अभी से मत कीजिए, अभी आए हैं तो खाना पीना खाकर आराम करके सुबह जाना। मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। जीजाजी कुछ नहीं बोले और मुझे भी मालूम था कि जीजाजी जाने के लिए नहीं आए हैं। इतने में दीदी पानी लेकर आई और जीजाजी को पानी देते हुए धीरे से फुसफुसाई, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस लिए आए हैं। 1 हफ्ता भी नहीं रह पाए मेरे बिना। जीजाजी मुस्कुराकर बोले, तुम हो ही ऐसी। ये सुनकर दीदी शर्माकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। हम सब ने साथ में खाना खाया और बातें करते करते रात बिताई। जीजू का बिस्तर बाजू वाले कमरे में लगाया गया था और सबको अब सोने की तैयारी करनी थी। घर के सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, लेकिन मैं, दीदी और जीजू अब भी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पर हम आपके हैं कौन मूवी चल रही थी, जो मुझे बहुत पसंद थी और दीदी को भी। थोड़ी देर में जीजू ने उबासी लेते हुए कहा, बाप रे, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। दीदी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो फिर जाइए ना, बाजू वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आराम कर लीजिए। मैं मूवी देखकर बाद में आ जाऊंगी। जीजू का चेहरा देखने लायक था। वो थोड़ा खींचकर कमरे की ओर चले गए। मुझे और दीदी को हंसी आ रही थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। हम दोनों मूवी देखने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद दीदी ने मुझसे कहा, छोटी, मुझे भी अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर तुम भी चली जाओगी तो मुझे डर लगेगा। तुम्हें पता है ना, रात में मुझे अकेले डर लगता है। दीदी थोड़ा ठिठकी और बोली, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। उसी वक्त जीजू ने कमरे से आवाज लगाई, कोमल पानी चाहिए। दीदी ने तुरंत कहा, रुको छोटी, मैं तुम्हारे जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। दीदी किचन से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी आएगी, लेकिन 5 मिनट बीत गए और पूरे घर में मुझे कोई नजर नहीं आया। डर के मारे मैंने दीदी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दीदी कमरे से बाहर आई। उनकी साड़ी थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे डर लग रहा था। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी देने में थोड़ा समय लग गया। इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वो वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गईं और वहां से मेरा फोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने तो बस इतना ही सोचा था कि चार्जर थमाते ही दीदी वापस आ जाएंगी, पर मिनट बीतते गए और उनका लौटना तो दूर, कोई आहट तक नहीं थी। मैंने दोबारा आवाज लगाई, दीदी, लेकिन जवाब में सन्नाटा ही सुनाई दिया। मैंने सोचा शायद फोन चार्जिंग पर लगाकर वो खुद ही किसी काम में व्यस्त हो गई होंगी, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक हल्का सा डर भी महसूस हो रहा था। इसलिए टीवी बंद करके मैं सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। नींद नाम की कोई चीज थी ही नहीं। करवटें बदल बदल कर मैंने फोन चलाना शुरू किया, गेम खेले, रील्स देखी, पर आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि मेरा फोन भी बंद हो गया। बैटरी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। मैंने उठकर अपने बैग और टेबल पर चार्जर तलाशना शुरू किया और फिर अचानक याद आया, वो तो दीदी के पास है।
अब एक नई उलझन शुरू हुई। क्या करूं? जाऊं और चार्जर मांगूं? नींद आ तो रही नहीं थी और फोन के बिना तो वक्त काटना और भी मुश्किल लग रहा था। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। शायद अभी अभी चार्जिंग शुरू हुई होगी। आजकल के फास्ट चार्जर तो बहुत जल्दी फोन भर देते हैं। हालांकि जीजू का फोन थोड़ा पुराना है, शायद उसकी बैटरी चार्ज होने में वक्त लगता हो। एक बार जाकर देख ही लूं कि कितना चार्ज हुआ है। अगर ज्यादा हो गया है तो चार्जर ले आऊंगी। पर क्या वाकई में जाना चाहिए? शायद वो सो रहे हों। इस डर और बोरियत के बीच झूलते हुए मैंने अंततः चार्जर लेने का फैसला कर ही लिया और उनके कमरे की तरफ बढ़ चली। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने हल्के से हैंडल घुमाया, लेकिन वो अंदर से बंद मिला। खिड़की के पट भी बंद थे, लेकिन उसके शीशे के किनारे से एक हल्की सी रोशनी की किरण बाहर आ रही थी। मैंने सोचा शायद सोए नहीं है। थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके धीरे से पुकारा, दीदी। पहली आवाज पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार थोड़ा जोर देकर बोली, दीदी। इस बार दीदी की आवाज आई, जिसमें थोड़ी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। क्या है? इतनी रात को क्या जरूरत पड़ गई है परेशान करने की? मैंने दरवाजे के बाहर से ही कहा। दीदी, मेरा चार्जर अंदर पड़ा है। मेरा फोन डेड हो गया है। अगर जीजू का फोन चार्ज हो गया है तो चार्जर वापस कर दो ना, दीदी ने जवाब दिया और उनकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव थी। अरे नहीं, अभी तो चार्ज होना शुरू भी नहीं हुआ है। इसे पूरा चार्ज होने में तो देर लगेगी। तू जाकर सो जा, परेशान मत कर। मैंने विनती की। सिर्फ 10 मिनट के लिए दे दो ना दीदी, मेरा फोन फास्ट चार्ज हो जाएगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दीदी बोली, ठीक है, ले आती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ ही मिनटों बाद दीदी चार्जर लेकर आईं। उन्होंने चार्जर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अब सो जाओ और परेशान मत करना। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नजर दीदी पर पड़ी। हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बोल पड़ी, दीदी, ये आपने क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है। आप तो साड़ी पहन कर गई थी ना? दीदी का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वो बोली, चुप, अब बस कर, मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर वो तेजी से वापस अपने कमरे में चली गई। मैंने फोन चार्जिंग पर लगा दिया। सचमुच फास्ट चार्जर था तो करीब 15 मिनट में ही अच्छी खासी बैटरी आ गई। अब मन में ख्याल आया कि चलो चार्जर वापस पहुंचा आती हूँ। अगर दीदी सो भी गई होंगी तो मैं चुपचाप जीजू का फोन चार्जिंग पर लगाकर आ जाऊंगी। चार्जर लेकर मैं फिर से उनके कमरे के बाहर पहुंची। इस बार दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, बल्कि थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दबाजी में उसे ठीक से बंद करना भूल गया हो। बिना सोचे समझे मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और अंदर कदम रखा, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकती थी। मेरे सामने जो नजारा था उसे देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। मेरी आंखें डर और शर्म से फटी की फटी रह गईं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। अंदर आने से पहले खटखटाना या आवाज लगानी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल गई कि ये एक शादीशुदा जोड़े का निजी कमरा है। वो दोनों मुझे दिखाई नहीं दिए, शायद इसलिए कि मैं दरवाजे के पास ही स्तब्ध खड़ी थी और वो कमरे के दूसरे हिस्से में थे। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं वहां से तुरंत भाग खड़ी हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद की कहानी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या हुआ। ये तो बस शुरुआत थी, और अगर आप लोगों ने इस पहले हिस्से को पसंद किया तो जल्द ही मैं अगला भाग भी लेकर आऊंगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक लाइक करना ना भूलें। जैसे ही हम 1000 लाइक्स का आंकड़ा पार करेंगे, कहानी का अगला पार्ट आपके सामने होगा। तब तक के लिए अलविदा।